प्रतीक, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स से बात करने के लिए। सबसे पहले मुझे आपसे डिमांड आउटलुक के बारे में जानना था, क्योंकि जो कमेंट्री आई है Q3 के बाद, सारी मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि द डिमांड आउटलुक इज वेरी स्ट्रांग। आपका क्या कहना है, आउटलुक कैसा लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड? अनिशा, थैंक यू एंड नव वर्ष की शुभकामनाएं सब व्यूअर्स को, आपके दर्शकों को। आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल सही है कि डिमांड हमारे को पिछले 1 साल से बहुत अच्छी आ रही है और आगे भी हमें 2-3 साल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड नजर आ रही है। आपने देखा होगा हमारी ग्रोथ 15% year-on-year growth, and even on a quarter-on-quarter it is 7.6%, which is the highest amongst all the top tier peers. And आगे भी हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगले 2-3 साल के लिए मुझे नहीं लगता कि ये ग्रोथ कम होने वाली है। अभी डबल डिजिट ग्रोथ we can see for the next 2-3 years. ओके, ये सुनने में अच्छा है कि डबल डिजिट ग्रोथ नेक्स्ट 3 से 4 साल रह सकती है। बट जो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट आई है दिस क्वार्टर वाज ऑन मार्जिन फ्रंट, बिकॉज स्पेशली सर्विसेज बिजनेस का मार्जिन 200 बिप्स से डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर। क्या ये टेम्पररी है सिर्फ अट्रिशन के कारण, एंड मे बी 2 क्वार्टर के बाद ये रिकवर करेगा, या स्ट्रक्चरल चेंजेस दिख रहे हैं आपको बिजनेस में जिसकी वजह से मार्जिन प्रेशर में रह सकता है? अनीशा, यू आर राइट। दो फैक्टर्स हैं। एक तो इस क्वार्टर में पीएनपी के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। उसमें सीजनैलिटी है, उसमें कैचअप है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, सो वो रिपीट नहीं होगा उस महीने में। एंड देयरफॉर सर्विसेज का जो 17% मार्जिन आया है, दैट इज अ लिटिल लोअर। पिछले क्वार्टर में इट वाज 18.9%. So that is what we are focused on and we will definitely improve it going forward. लेकिन अभी 2-3 क्वार्टर के लिए ये एट्रिशन अभी बहुत ज्यादा पीक पे थी पिछले क्वार्टर में, और पिछले 12 महीने में ये बढ़ती जा रही थी। अभी जाके पीक आउट हो गया है एंड अभी आगे जाके होपफुली स्टेबलाइज होगा या कम होगा होपफुली। तो उससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी और भी बहुत सारे लीवर्स हैं हमारे पास। we are approaching our clients for a little bit of price increases. We have hired a lot of freshers in the last year. तो उससे भी हमारा कॉस्ट ऑन अ वेटेड एवरेज बेसिस कम होता है। बाकी ऑटोमेशन है, प्रोडक्टाइजेशन है, इनोवेशन है, तो ये सब करके हम कॉस्ट को कम करने में काफी सालों से हम करते आ रहे हैं। हम दोबारा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है एट्रिशन की वजह से हो सकता है 2-3 क्वार्टर लग जाए, लेकिन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट वी विल गेट द मार्जिन्स बैक। आई थिंक स्ट्रीट को ये सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप बोल रहे हैं एट्रिशन शायद पीक आउट हो गया है, 2-3 क्वार्टर बाद इसका इम्पैक्ट मार्जिन में भी वापस दिखने लगेगा और वो रिकवर करेंगे। बट क्या ये बोलना ठीक होगा, बिकॉज डिमांड एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है, ज़्यादा शॉर्टर ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स है, जो रेवेन्यू कन्वर्जन फास्टर है, कि FY23 का ग्रोथ काफ़ी बेटर होगा FY22 से? नंबर नहीं तो डायरेक्शनली एटलीस्ट आप बता सकते हैं तो? अनीशा, हम अभी 15% पे ग्रो कर रहे हैं इस क्वार्टर में। तो आगे का मैं इस समय बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम अगले साल की प्लानिंग अभी शुरू हुई है, मार्च तक हम कंप्लीट करेंगे। जब आपसे अप्रैल में मिलेंगे आके, तब आपको आगे का बताएंगे। अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए ये बताने के लिए। बट अच्छा, थोड़ा इंडिकेशन इन टर्म्स में कौन सा बिजनेस बेटर कर रहा है, कौन सा वर्टिकल? इज इट मोड टू इंजीनियरिंग बिजनेस, पीएनपी? कहाँ से ग्रोथ आ रही है? इज इट द सर्विसेज सेगमेंट विच इज डूइंग बेटर? बिल्कुल, सर्विसेज सेगमेंट इज लीडिंग द ग्रोथ। In that segment we grew 16% this quarter,
on a year-on-year basis. और उसमें भी सर्विसेज में दो सेगमेंट्स हैं. एक तो ITBS है, IT एंड बिजनेस सर्विसेज, दूसरा है ER&D, engineering and research and development. So that is growing even faster. R&D this quarter was 8+% growth on a sequential basis. So that is the one which is coming back very strong. उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी हुआ था जब कोविड अप्रैल में जून 2020 में सबसे पहले जब आया था, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी हुआ था और वो 3-4 क्वार्टर के लिए इम्पैक्ट रहा, but now they are rebounding.